गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू पार्ट 2 ऑफ दक्षिण कर्नाटका राइड। और हम फिलहाल है सुब्रमण्यम टेम्पल में। सुबह 6 बजे हमें टेम्पल विजिट करना था, लेकिन अभी बज रहे 10। तो हम सुबह उठे नहीं, क्योंकि कल रात हम यहाँ पे पहुंचे थे करीब 10:30 बजे। वैसे तो 7 बजे ही पहुंच गए थे, लेकिन थोड़ी शॉपिंग और ये सब के चक्कर में थोड़ा लेट होके हम पहुंच गए 10:30 बजे। यहाँ पे खाना खा के सो गए थे। और सीन ये हुआ था कि उसके पहले जब हम बेलगाम से निकले थे, उस रात को भी हमारी नींद नहीं हुई थी कंप्लीट। तो उस चक्कर में कल का दिन थोड़ा सा हेक्टिक गया था। तो मेरे को ये आज के राइड के लिए नहीं चाहिए था, क्योंकि हम आज रात थोड़ा लेट तक राइड करने वाले हैं। मंदिर निकलने से पहले हमें 2 काम करने हैं। एक तो खुद रेडी होना है, और दूसरी बात बाइक को रेडी करवाना है। तो उससे पहले मैं आपको एक सीन बताता हूँ। ये जो आपको टॉप बॉक्स दिख रहा है यहाँ पे, क्या इस टॉप बॉक्स की चाबी खो गई है। जब कल हम राइड कर रहे थे तो तब, और बाय लक ये सीन हुआ कि उसको ऊपर का जो लॉक है उसको हमने अनलॉक ही रखा था, लॉक नहीं किया था, क्योंकि इमरजेंसी में कभी भी खोलना लगता है इसलिए। यस, कल रात हम उसको डिटैच नहीं कर पाए बाइक से, तो अभी तक वो वहीं पे है। उसकी एक अलग की है, लेकिन वो घर में है। बैक टू टॉपिक, हमें करवाना है इसका चेन लूप। समवॉट 515 या 16 किलोमीटर्स हुआ है, तो उसके भी चेन लूप करवानी पड़ेगी। चेन लूप करवाने के लिए हमारे पास है मोटूल का चेन लूप, ये वाला। चेन क्लीनर नहीं है, क्योंकि अगर चेन क्लीनर मतलब उतना सामान हमने कैरी नहीं किया है, और चेन क्लीनर अगर रहता तो भी हमें उसको ब्रश भी लगता फिर से, इसलिए बहुत सारा सामान होता। तो फिलहाल के लिए हम उसकी सिर्फ चेन लूप करेंगे। और चेन लूप करने के लिए हमने एक एसेसरी खरीदी है, वो है ये। इसको करते हैं अनबॉक्स। ये एक मैजिकल टूल है। यहाँ पे इसको एक रबर ग्रिप दी गई है, जिस पे आपकी बाइक माउंट होती है। इसको ऐसे रखना है, और इसको नीचे रबर प्लेस करके एक सरफेस क्रिएट करके सिर्फ इसको आपकी ढकेलना है। तो इसको क्या होगा, आपकी नहीं हुआ ही, ये लग तो गया है, लेकिन टायर उठा नहीं है ऊपर। और एक ट्राई देते हैं, लेट्स सी। यस, हिल तो रहा है टायर अभी, लेकिन थोड़ा अभी भी जुगाड़ी है। यस, वी हैव डन इट, वी हैव फाइनली डन इट। तो इसको हमने ऐसे फिट किया है अभी उल्टा, आप देख सकते हो। क्योंकि जब इस तरफ से उल्टा माउंट करने की कोशिश कर रहे थे, तो गाड़ी पीछे खिसक रही थी और उठ नहीं पा रही थी। तो अभी वहाँ पे स्टैंड का ग्रिप मिला है अच्छे से, और यहाँ से गाड़ी इस तरफ खींची गई है। तो इससे क्या हो रहा है कि टायर घूम रहा है। यस, तो दिस इज़ इट। उसको एडवर्टाइज़ किया जाता है कि उसको सीधा दबाना है गाड़ी की तरफ, लेकिन दबाने से ये सीन हो रहा है कि गाड़ी का टायर पीछे की तरफ उस तरफ घूम रहा है, गाड़ी ऊपर लिफ्ट नहीं हो पा रही है। तो ये सीन है। तो अब जब उसको इस तरफ खींचते हो आपकी तरफ, तो गाड़ी आपकी तरफ खींचती है और उठती भी है। Why it's so important to lube your chain every 500 या 300 किलोमीटर्स? बेसिकली किलोमीटर्स आपके चेन पे या आपके जो लूब यूज़ करते हो उस पर डिपेंड करता है। तो बेसिकली वो क्यों इम्पोर्टेंट होता है? तो ये इम्पोर्टेंट इसलिए होता है क्योंकि फ्रिक्शन ना हो और चेन का ज़्यादा वेयर एंड टेयर ना हो। उससे क्या होता है, अगर आपकी पावर डिलीवरी स्मूथली चल रही है तो वेयर एंड टेयर कम होता है और फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है। सब फैक्टर एक चेन पॉकेट रिप्लेसमेंट की तरफ लेके जाता है कि उसका ड्यूरेशन आप कितना लॉन्ग बिल्ड कर रहे हो। चेन क्लीन करना इंपॉर्टेंट होता है। चेन कभी भी आप लूप कर रहे हो तो उसके पहले आपको चेन अच्छे से वॉश करनी है पानी या किसी भी क्लीनर से,
उसके बाद अगर आप पानी से भी वॉश कर रहे हो तो क्लीनर यूज़ करना इम्पोर्टेंट हो जाता है उसके बाद भी, क्योंकि पानी से सारे ऑयल फैक्टर्स नहीं निकलते हैं। तो अगर आप पानी से वॉश कर रहे हो उसके बाद आपको चेन क्लीनर लगाना ही होगा, चेन क्लीनर लगाओ। तो सबके अपने अपने मेथड्स है उसमें, जो कोई कोई डीजल से भी उसको वॉश करता है या चेन क्लीनर भी यूज़ करते हैं, एक एक लोग दोनों यूज़ करते हैं। तो कुछ भी करके आपको उसमें जो डस्ट या ग्रीस जमा हुआ होता है वो आपको निकालना है पूरा, और उसके बाद आपको उसके ऊपर एक अच्छा लूब यूज़ करना है। तो बेसिकली ये एक बहुत ही पॉपुलर प्रोडक्ट है मोटूल का, MC केयर C2 करके। तो अच्छा है ये भी, ये आपको अराउंड 500 किलोमीटर्स की लूप कैपेसिटी देता है, मतलब 500 किलोमीटर्स के बाद आप लूप कर सकते हो। उससे अच्छा मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप रेगुलरली ड्राइव या राइड करते हो तो आप कावासाकी का सिरेमिक चेन लूब यूज़ कर सकते हो। थोड़ा सा हायर फैक्टर की तरफ जाता है, कॉस्टली है थोड़ा सा, लेकिन वो आपको 1000 किलोमीटर्स की चेन लूब इंटरवल देता है। तो उससे ये हो जाता है कि आपको हर बार ये लूप कैरी करना नहीं पड़ता है। जैसे मेरी ये ट्रिप आज के अराउंड 1000 किलोमीटर की है, तो मेरे को ये कैरी नहीं करना पड़ता अगर मैं कावासाकी का सिरेमिक यूज़ करता तो। एंड वी आर सेट फॉर द डे। चलो फिर गाड़ी को देते हैं कोल्ड और निकलते हैं मंदिर की तरफ। मुझे पता नहीं मैं कितना आपको मंदिर दिखा सकता हूँ, मैं फ़र्स्ट टाइम विज़िट कर रहा हूँ। वैसे साउथ इंडियन टेम्पल्स में कैमरास फ़ोन सब निकाल लिए जाते हैं, लेकिन येस मैं ट्राई करूँगा आपको मंदिर जितना हो सके उतना दिखाने के लिए। क्या बोला? हेलीकॉप्टर ಹೊರಡ दी गाड़ी और ये है मेन एंट्री टेंपल की। शूज़ निकालते हैं और निकलते हैं टेंपल की तरफ। गाइस दर्शन हो चुका है और बकेट लिस्ट टिक हो चुकी है। तो अब निकलते हैं ब्रेकफास्ट करने के लिए, बहुत भूख लगी है। हम निकले थे ब्रेकफास्ट करने के लिए, लेकिन सोचा कि मील ही कर लेते हैं, 12 बज चुके हैं अभी। और ये मील देख के पेट भर गया अभी, इतना सारा सब कुछ दिया उन्होंने, ख़त्म होगा नहीं होगा पता नहीं। ब्रेकफास्ट लंच दोनों मिक्स का जो मिक्सर होता है, हाँ, तो वो हो गया है। और इतना खा लिया है हमने कि अभी थोड़ी सी हल्की हल्की नींद आ सकती है। तो खाना खाते खाते हमने एक चीज़ अभी मतलब डिस्कस की कि वो है कि अभी नेक्स्ट डेस्टिनेशन हमारा क्या होने वाला है। तो यस वी आर हेडिंग बैक टू आवर होम, लेकिन हाँ उससे पहले एक स्पॉट ज़रूर करेंगे। चलो फिर निकलते हैं। बैटरीज सबकी लो है तो वो पहले थोड़ा सा चार्ज पे डाल के निकलते हैं। यस फाइनली सीइंग ऑफ सुब्रमण्यम टेम्पल, गोइंग अप टू द नेक्स्ट डेस्टिनेशन। थोड़ी सी रेस्ट ली, पैकिंग की और निकल रहे, क्योंकि आज की राइड हमारी 100% एक्सटेंड होने वाली है रात के लिए। तो यस गेटिंग प्रिपेयर्ड फॉर इट। चलो फिर निकल। प्रसाद रेडी फॉर द राइड। और ये रहे हमारे नए वाले ग्लव्स। तो डन, सॉर्टेड है सब कुछ। चलो फिर निकलते हैं। वी आर ऑन द वे टू द कुमार पर्वता और हमें ये व्यू ने रोक लिया। गाइज़ हम बढ़ रहे थे कुमार पर्वत की तरफ और फ़िलहाल है बिस्ले घाट में, लेकिन यहाँ पे एक से बढ़कर एक व्यूज़ है जो हमें पहुँचने ही नहीं दे रहे हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। क्लासिक व्यूज़ है और हम पॉइंट पॉइंट पे बस रुकते ही जा रहे हैं। यहाँ फ़ोटोज़ निकालेंगे, वहाँ फ़ोटोज़ निकालेंगे,
बहुत ही सुंदर व्यूज़ है। आपको यहाँ अभी व्लॉग में नहीं दिखेंगे, लेकिन आपको कभी ना कभी ये एक्सपीरियंस करने आना ही होगा। यस, गाड़ी चलाते चलाते बस एक ही ख्याल आ रहा है दिमाग में कि हमने ये पहले एक्सप्लोर क्यों नहीं किया, ये दिस पार्ट ऑफ कर्नाटका हमने पहले एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। एक से बढ़कर एक स्पॉट्स है। आपका क्या ख्याल है मंत्री जी? अगर अगर मतलब दिस इज़ द यू नो मतलब जिससे बोल सकते कि ये जस्टिफाई करता है सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा है। मतलब डे टाइम में इट्स नाउ 4 बज रहे हैं बट अभी भी सनलाइट नहीं पहुंच रहा है रोड्स पे, तो इतना डेंस है अंदर, तो इट्स गुड। मतलब आई एम एक्साइटेड टू गो अप टॉप। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर द डे। जो एक्सपीरियंस हमने अभी यहाँ पे एक्सपीरियंस किया है वो एक्सप्रेस करना बहुत मुश्किल है। क्या बोलते हो प्रसाद? मुश्किल तो है। मतलब व्यू बहुत अच्छा है बट इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते। इट्स लाइक कि सिर्फ माउंटेन्स है बट सिर्फ माउंटेन्स नहीं है। तो आएंगे ज़रूर यहाँ पे वापस। 2026 एक टर्निंग पॉइंट होने वाला है बेसिकली, तो बहुत नई चीज़ें होने वाली है। यस, 2025 वाज वेरी गुड, वेरी नाइस। होप करते हैं 26 भी अच्छा जाएगा और जो प्लान्स किए एग्जीक्यूट होंगे, हमारे भी और आपके भी। तो दैट्स ऑल गाइस। इसके आगे हम निकलने वाला है डायरेक्टली घर। तो रात को कुछ व्लॉग निकालेंगे नहीं, अगर कुछ निकालेंगे तो एंड पार्ट डाल देंगे। दैट्स ऑल। बोनस क्लिप्स। यस, बाय बाय गाइस, सी यू सून, अंटिल अंटिल नेक्स्ट नेक्स्ट टाइम। और अगर व्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट कीजिए, वीडियोस देखने में मज़ा आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।